डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है और वो सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। क्या हुकूमत मुज़ाकरात की इस पेशकश को उनकी संजीदा नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल हम संजीदा ले रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनकी मुज़ाकरात की जो पेशकश है, इसके बाद भी कई मुतज़ाद और कई आप ये कहें कि एक दूसरे से मुतसादम बयानात आए हैं। वो उसमें कभी शराइत रखते हैं, कभी उसमें वो टाइम फ्रेम के हवाले से बात करते हैं। कंडीशनल मुज़ाकरात तो नहीं होते, जब आप बैठते हैं तो उसके बाद बात खुलती है और उसके बाद ही जो है वो बात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। अगर आप वक्त से पहले ये शुरू कर दें कि मैंने अगर ये ना हुआ तो ये मुज़ाकरात नहीं करने, वो होगा तो मैं ये नहीं करूंगा, उस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। एक बात। दूसरी बात ये है जी कि अब ये जो सिविल नाफरमानी है, अगर आप देखें तो इसमें भी अभी तक कोई उन्होंने फाइनल नहीं किया। कभी कहते हैं जी सिविल नाफरमानी की तहरीक हम चलाएंगे, कभी कहते हैं कि हम नहीं चलाएंगे। तो इस तरह की बातें जो हैं ये बड़ी ही अजीबोगरीब है। पहले इन चीजों के ऊपर क्लैरिटी लेके आए और उसके बाद फिर बैठ के बात करेंगे कि जी मुज़ाकरात जो है वो किस सिमत बैठते हैं और ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वो संजीदा नहीं है, तो हुकूमत की क्या संजीदगी है? आप लोगों ने कोई कमेटी अभी तक तश्कील नहीं दी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपने एक कमेटी तश्कील दी हुई है उनसे बातचीत के लिए, तो यहाँ भी तो आप लोगों ने कहा कि अभी तक तो कुछ इस तरह की बात ही नहीं हुई। देखिए नादिया, बात यह है कि ये गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसा मुश्किल मरला नहीं होता। कमेटी क्या बनानी होती है? ज़ाहिर है आपने अपने 4-5 जो सीनियर तरीन लोग हैं उन पे मुश्तमिल नाम देने होते हैं और वो 1 घंटे का काम नहीं है, वो तो 5 मिनट का काम है। हमने कोई कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन थोड़ा ही करनी है कि पहले उनके टेस्ट इंटरव्यू होंगे और फिर उसके बाद ट्रायल होंगे और उसके बाद कमेटी बनेगी। वो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं। हुकूमत खुले दिल खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन पीटीआई को अपनी पोजीशन जो है क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो लीडरान इस वक्त हैं वो मुतजाद बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से भी मुतसादम बातें कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे आज उमर अयूब साहब ने ये कहा कि माइनस बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो क्या हुकूमत ने कुछ इस तरह की बात की है कि तहरीक इंसाफ से बातचीत होगी माइनस इमरान खान? देखिए, माइनस या प्लस की बात ना हमने की है और ना हम कोई ऐसी बात करेंगे। अभी यानी ये परसों की बात है कि मेरे साथ उनके जो सीनियर तरीन रहनुमा है वो टॉक शोज पे थे और उस रात उनका मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, और उसके बाद उन्होंने 4 अफराद को, जिसमें उमर अयूब साहब सर फहरिस्त हैं, असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौर हैं और उनकी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल हैं, उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया है। और जरताज गुल भी कह रही थी कि हमने पूछा उनसे कि बाज़ वक़्त आपसे मुलाकात होती है, बाज़ वक़्त मुलाकात नहीं हो सकती, तो फिर आपकी डायरेक्शन हम लेने के लिए आते रहेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैंने डायरेक्शन दे दी है, आप लोग मुकम्मल बाइख्तियार हैं। उमर अयूब साहब को खास तौर पर उन्होंने कहा। अब उसके बाद उमर अयूब साहब अगर ये कह रहे हैं कि जनाब माइनस इमरान खान बात नहीं होगी, तो अब प्लस इमरान खान कैसे होगा? मुझे तो नहीं पता। यही तो मैंने आपके प्रोग्राम में बात शुरू की है कि उन्हें उनकी अपनी सफ़ों के अंदर कंफ्यूजन है। भाई एक बात के ऊपर आप ठहरें, एक ऐसा करेंगे, वो तो ये कहते हैं उनके दो बड़े आम से मुतालबात हैं, और जो कि बड़े जो मैं कहूँ इसहाक डार साहब ने भी एक तरह से मशरूत पेशकश भी की 26 नवंबर के हवाले से। वो कहते हैं कि अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए और 9 मई के हवाले से भी वो मुस्तकिल कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस पर हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? देखें, ये भी जो उनके मुज़ाकरात हैं उनका हिस्सा बन सकती है ये बात कि अगर बनाए तो किन TORs और किन पैरामीटर्स पे बनाएं। अगर नहीं बना मिसाल के तौर पे, तो क्यों नहीं बना, इसका जवाब भी उसी टेबल पे दिया जा सकता है। ये ऐसा तो नहीं है कि हम ये जैसे मैं आपके प्रोग्राम में हूँ मैं यहाँ से कोई मैसेज सेंड करूँ, आधे घंटे बाद वो किसी और टॉक शो में जाएं, वहां से मैसेज सेंड करें। तो ये टॉक शोज के मैसेजेस से तो नहीं इस तरह की बातें होती ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को मैसेजेस दिए जाते हैं। मुलाकात के लिए तैयार है तो एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करें, इसमें कौन सा ऐसा मसला है?
ठीक है। और हुकूमत ये चाहती है कि क्योंकि वो मुज़ाकरात की उन्होंने पेशकश की है, पहल वो करें, वो मुलाकात करें आके हुकूमत से, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कहें। पहल करने की भी बात नहीं है, इसमें कोई ईगो का या अना का मसला नहीं है। वो सिर्फ अपनी सफ़ों के अंदर क्लैरिटी लेके आए। ओके, अच्छा। असद एक दिन मुज़ाकरात करते होते हैं, दूसरे दिन एक नई बात आ जाती है। अभी बात आपसे मैं सुन रहा हूँ कि माइनस इमरान खान, भाई हमने कब कहा कि माइनस करें या प्लस करें? सही सही। असद कैसर साहब ने भी ये कहा और यही बात आज हामिद रजा साहब ने भी कही। वो कहते हैं बाकायदा पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और वही सिचुएशन है। असद कैसर साहब ने कहा हमारे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर 9 मई के पर्चे काटे जा रहे हैं, उनमें से बेशतर जो है वो कहते हैं पश्तून हैं और ये बड़ी बुरी बात है क्योंकि इस्लामाबाद को भी वो कहते हैं कि नो गो एरिया कर दिया पश्तूनों के लिए, बाकायदा प्रोफाइलिंग की जा रही है। ये उनके इल्ज़ाम है और कहते हैं कि इस तरह से तो पाकिस्तान तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। देखें जी, ये सिर्फ अपनी ये लोग शर्मिंदगी छुपाने के लिए और अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए, इन क्लियर वर्ड्स में ये कहूँगा कि इस तरह की ये शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के खतरनाक बयान ये दे रहे हैं जो कि बिल्कुल रियासत के खिलाफ हैं। मैं आपको हलफ पे कह सकता हूँ कि मैं अपने बंदे, अपने जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है मेरे से है, मैं PMLN हूँ, उनको छुड़ा के पागल हो गया हूँ इस्लामाबाद में। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ। ओके। मैं प्राइम मिनिस्टर से उस दिन मुलाकात हुई हमारी 4 दिन पहले, इंटीरियर मिनिस्टर से मैं मिला, मैं प्रोग्रामों में कह चुका हूँ ये बात, और हमने वहां से श्योरिटी ली और प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन जारी की कि जो बरह रास्त को वीडियो फुटेज में है इंतशार करता हुआ, फसाद, दंगे फसाद में हिस्सा लेता हुआ 26 नवंबर को, उनके अलावा सबको रिहा करें। अच्छा। हम तो ये कंपेन कर रहे हैं। और वो देखें कितनी मनफी और कितनी घटिया बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है तहरीक इंसाफ के उन साथियों से कि जो इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा फैला के, मतलब उनका काम ही है मुल्क में नफरत फैलाना, और उसे कभी बाज नहीं है। सरिश्त है उनकी इस तरह की वो बातें करनी कि जिनसे नफरत बढ़े, तफरका बढ़े, तो मैं उन्हें बिल्कुल कंडेम करता हूँ। ये डी चौक वगैरह सारा मेरे हल्के में है। मैं इस्लामाबाद की इंतजामिया से बराह रास्त राब्ते में रहता हूँ और इस वक्त इस्लामाबाद में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अक्सर को रिहा किया जा चुका है। बाकी भी मैंने कहा कि फुटेजेस वगैरह देखी जा रही हैं और कोई तफरीक नहीं है इसमें। 400 से ज्यादा लोग इस्लामाबाद और पंजाब के थे जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं।